तो नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। कहानी शुरू होती है ग्रीक के एक सिटी से, जहाँ पर एक फ्लैट में एक रिपोर्टर ग्रीटा बेकर जो एक काले कपड़े वाले आदमी से मिलती है, क्योंकि वो आदमी उसे कुछ सबूत देने वाला है। जब वो उसे कुछ तस्वीरें देता है तब वो आदमी उसे गोली मार देता है और एक खबर न्यूज़ में आ जाती है और ये इस महीने की तीसरी हत्या है। CIA वालों को इस बारे में कुछ सबूत मिलते हैं। उस वीडियो के फुटेज में एक आदमी दिखता है जो पहले CIA में था, जो 18 महीने पहले मर गया था। अब फिलाडेल्फिया में स्टीव वेल मिलता है। वो एक ब्रिकलेयर है। वो अपना काम खत्म करके एक रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ CIA के दो आदमी उसका वेट करते हैं। वो दोनों उससे सारी बातें करते हैं। विक्टर रेडिगेट नाम का आदमी CIA को ब्लैकमेल कर रहा है, इसीलिए स्टीव को ग्रीक भेजना चाहते हैं, पर स्टीव मना कर देता है। जब वो अपना काम कर रहा होता है तब उस पर हमला होता है और उसे एक गोली लग जाती है। वो फिर भी वहाँ से भागने लगता है और एक जगह पर छुप जाता है। वो एक मौका देखकर उन दोनों को मार देता है। साथ में वो बहुत घायल हो जाता है। वहाँ उसका तीसरा आदमी आ जाता है। स्टीव उसको मारता है और लड़ते लड़ते लिफ्ट से नीचे गिर जाते हैं तो लिफ्ट टूटकर नीचे गिर जाती है, पर स्टीव बच जाता है। फिर स्टीव CIA एजेंट ग्रीक के लिए निकल जाते हैं और सुबह 4 बजे ग्रीक पर लैंड करते हैं। स्टीव वहाँ अपने पुराने दोस्त और फैमिली मेंबर के पास ले जाता है और सब उनकी मदद करेंगे। फिर वो दोनों अपनी पहचान बदल लेते हैं, साथ में कुछ हथियार भी। फिर वो अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं मर्सिडीज के साथ। वो दोनों एक होटल रूम में रुकते हैं। जब केट यानी CIA एजेंट जब नहाकर बाहर आती है तो स्टीव वहाँ पर नहीं होता। वो एक चर्च में प्रे करने गया है अपनी फैमिली के लिए। उसे हमेशा अपनी पुरानी यादें याद आती है। स्टीव अकेला ही पार्टी में पहुँच जाता है। वहाँ पर एक लड़की को अपने साथ ले जाता है। उसका नाम टाई है। वो भी पहले जासूस थी, स्टीव के साथ पहले काम कर चुकी है। स्टीव उसे सारी बातें बताता है, साथ में रेडिकेट के बारे में भी। टाई स्टीव को कोस्तास से बचने के लिए कहती है, क्योंकि वो स्टीव को बहुत पहले से ढूंढ रहा है। स्टीव वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक बार में पहुँच जाता है। वहाँ उसे स्टेन मिलता है, उसका पुराना आदमी। वो उसको काम में मदद करता था। स्टीव उसे कहता है कि वो रेडिगेट को ढूंढ रहा है, पर स्टेन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और स्टीव वहाँ से स्टेन और उसके आदमी को मारता है। स्टेन के आदमी स्टीव के पीछे पड़ जाते हैं। तब केट उसको वहाँ आकर बचा लेती है। स्टीव उसे कहते हैं कि रेडिगेट माफिया और रशिया में बिचौलिया था। वो असाइनमेंट पूरी कर रहा था, इसीलिए रशियन उनकी फैमिली को मार दिया। CIA सिस्टम में एक वीडियो सेंड होता है जिसमें उनको धमकी दे रहा है, 100 मिलियन मांग रहा है। स्टीव और केट एक घर पर पहुंचते सबूत ढूंढने के लिए। वहां उनको कुछ फोटो और मैप मिलती है। स्टीव दीवार पर अपने औजार से एक ईंट निकालता है। उसमें फ़ोन और कई सारे कागजात मिलते हैं और उनका अगला टारगेट भी। तभी उससे घर का मालिक वहां पर आ जाता है। फिर उसे एक चीखने की आवाज़ आती है तो वो गन लेकर वहां जाता है। स्टीव उस पर हमला बोल देता है। वो आदमी स्टीव पर भारी पड़ता है, साथ में केट को भी मारता है। स्टीव उसे कड़ी टक्कर देता है। जब वो आदमी स्टीव का गला दबाता है तब स्टीव उसके गले में चाकू मार देता है। स्टीव और केट बच जाते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। केट अपने काम नाखुश हो जाती है। अब वो दोनों अकेले टारगेट की ओर बढ़ते हैं। वो दोनों एक कैफे में एक आदमी पर नज़र रखते तब स्टीव को विक्टर का फ़ोन आता है। तभी वहाँ की छोटी रैली में झगड़ा हो जाता है। स्टीव एक आदमी के पीछे पीछे जाता है, पर वो विक्टर नहीं है। कैफे में जो आदमी बैठा था, विक्टर उसे गोली मारकर भाग जाता है। जब वो बाइक लेकर भागता है तो उसकी बाइक गिर जाती है और साथ में उसका टैबलेट हाथ में आ जाता है। स्टीव को लगता है कि एजेंसी में कोई गद्दार है। केट को किसी पर भी भरोसा नहीं है। इस मारामारी की खबर न्यूज़ में आ जाती है। स्टीव टाई से मिलने आता है। स्टीव उसे मारामारी की सारी बातें बताता है। टाई स्टीव का पुराना प्यार है। वो अपनी पुरानी बातें और यादें याद करते हैं। स्टीव टाई को मनाने की कोशिश करता है। फिर वो दोनों रोमांटिक डांस करने लगते हैं तो स्टीव अपनी पुरानी याद में चला जाता है। उसे विक्टर की बातें याद आती है। जब स्टीव की आंखें खुलती है तो टाई उसे कुछ पेपर देती है, उसमें कुछ सबूत है। टाई स्टीव को फिर से वापस जाने को कहती है, पर स्टीव विक्टर को बचाना चाहता है। विक्टर अपने होटल रूम में वापस आता है। केट उसका इंतज़ार कर रही है। जब स्टीव नहीं था तो उसने उसका सामान चेक स्टीव पर गन दान देते हैं, पर स्टीव छीनकर वापस दे देता है। फिर वो दोनों उसके साथी प्रिटोरियस को फ़ोन करते हैं।
पर वो नहीं उठाता। वो दोनों हथियार लेकर अंदर जाते हैं। वो दोनों ऑफिस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर प्रीटोरियस की लाश लटकती हुई मिलती है। उसमें उसके साथ एक बॉम्ब भी फिट किया हुआ है। तभी वहाँ पर सेंट आता है अपने आदमियों के साथ। उसके आदमी गोलीबारी शुरू कर देते हैं। केट वो बॉम्ब लेकर नीचे चली जाती है। स्टीव उसका सामना करता है, कई लोगों को मार भी देता है। स्टैन के बहुत सारे आदमी है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। तब स्टैन केट को पकड़ लेता है, स्टीव को बातें करने के लिए बुलाता है और केट को जाने के लिए कहता है। केट वहाँ से चली जाती है। फिर केट के पास बॉम्ब था, स्टीव उन पर फेंक कर ब्लास्ट कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। विक्टर अब बहुत ही खतरनाक हो चुका है। अब वो दोनों विक्टर रेडिगेट को ख़त्म करने की ठान लेते हैं। स्टीव और केट टाइवर उसके चीफ से मिलने जाते हैं। चीफ स्टीव को इस मिशन से बाहर कर देता है, केट को इंचार्ज बना देता है। केट रेडिगेट को पकड़ने के लिए ट्रेन में चढ़ जाती है। उसे मिलने के लिए वहाँ से उसे एक फ़ोन मिलता है। फिर वो आगे बढ़ती है। वो एक बार में जाती है तो स्टीव उसे पीछे से वहाँ आकर बचा लेता है और वो स्टीव केट को बाहर भेज देता है और वो खुद अंदर चला जाता है। अंदर नीचे की तरफ कुछ नहीं है सिवाय एक लैपटॉप के। स्टीव उसमें से पैसे ट्रांसफ़र करता है। तब वहाँ विक्टर का वीडियो कॉल आता है। विक्टर CIA का सच सबके सामने लाना चाहता है। तभी उस जगह का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तब वहाँ पर एक बॉम्ब फिट किया हुआ है और 3 सेकंड में फट जाता है। स्टीव वहाँ से बाहर आता है। तब विक्टर उसे मारने की कोशिश करता है तो केट स्टीव को बचा लेती है। वो दोनों एक विक्टर के पीछे जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे कार में टक्कर मारकर उसकी गाड़ी नीचे गिरा देते हैं, पर विक्टर वहाँ से भाग जाता है। स्टीव एक पॉलिटिशियन की रैली पर पहुँचता है। तभी विक्टर वहाँ एक कैमरा मैन के साथ गन लेकर खड़ा है स्टैंड के ऊपर। तब स्टीव एक हथौड़ा लेकर उसे नीचे गिरा देता है। उस मंत्री को बचा लेता है। वो स्टीव के हाथ में हथौड़ा मारकर उसका हाथ तोड़ देता है। वो घायल हो चुका है पूरी तरह से। स्टीव गन निकालकर उसे माफ़ी मांगता है, फिर उसको गोली मार देता है। जब स्टीव पीछे मुड़ता है तब क्रीक के 2 पुलिस वाले स्टीव को गोली मार देते हैं। स्टीव की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। उसके पास केट बैठी है, ना कि टाई। उनका चीफ ओमेली उनको थैंक यू कहते हैं और विक्टर ने जो किया था उसके बारे में सारी बातें कहते हैं और उसके ब्रिकलियर की काम की बातें करते हैं। स्टीव ने जो पैसे भेजे थे वो ओमेली के छुपाए हैं। ओमेली अभी भी झूठ बोल रहा है। स्टीव केट को समझाता है। फिर केट वहाँ से चली जाती है। टाई अपने घर से निकलती है। तब स्टीव वहाँ पर पहुँच जाता है। स्टीव वहाँ पर एक रिकॉर्ड दिखता है जो विक्टर ने उसे दिया था और टाई के घर पर है। फिर टाई उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। नीचे कार की आवाज़ आती है। स्टीव वहाँ नीचे देखता है तो टाई उस पर गन तान देती है। ये सारा काम टाई और विक्टर ने किया था। स्टीव समझ जाता है। टाई वहाँ से जाने लगती है और दूसरे गुंडे ऊपर आ जाते हैं स्टीव को मारने के लिए। ओवन में बॉम्ब छुपाकर नीचे छिप जाता है। जब बॉम्ब फटता है तब स्टीव नीचे गिर जाता है। टाई अपनी कार से स्टीव को मारने की कोशिश करती है। केट वहां आकर उसे बचा लेती है और टाई को मार देती है। इस बात का स्टीव को बहुत दुख है क्योंकि वो उसे प्यार करता था। फिर वो केट को थैंक यू कहता है। केट ओमेली को सारी बातें बताती है। तब ओमेली उसे प्रमोट करता है पर वो नहीं होना चाहती और अपना सामान भरकर जाने लगती है। अब उसने एक कुत्ता भी पाल लिया है और स्टीव अपने ब्रिकलेयर के काम में खुश है।